हम इस पे इतनी बातचीत कर क्यों रहे हैं, ये इतना जरूरी क्यों है? खून की कमी की हमल में वजूहात क्या क्या होती हैं और बच्चे में मसले मसाइल क्या हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं और फिर उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। लोगों को पता चले कि कहाँ पर खतरा है और किस वक्त उनको बहुत ज्यादा बात को तवज्जो देनी चाहिए। तो जो डिलीवरीज होती हैं अस्पतालों में ये जाते नहीं है, या उनको वही वाली बात है जो अवेयरनेस नहीं होती है तो ये लोग अस्पताल जाते नहीं है। उसकी जान बचे या ना बचे घर में तो वो नहीं बचेगी। जिसकी वजह से खून बनता है वो एक आम ग़िज़ा में भी मिल जाता है। हम उनको बता सकते हैं कि वो पालक खाए, दिन में 2-3 खजूर खा ले, अफोर्ड कर सकती है तो 1 सेब खा सकती है। हमारी कम्युनिटी में पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू ये सब चीजें तो बहुत है। बिल्कुल, तो वो तो खाना मिस कर देती हैं, वो ये चीजें खाती हैं। बिल्कुल सही खुराक ना लेने की वजह से खवातीन में खून की कमी हो जाती है। घर के हालात ऐसे होते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं होता। हमारी जो खवातीन है, घर में अगर गोश्त बनेगा तो पहले हस्बैंड को मिलेगा, फिर बच्चे को मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो शोरबा ही बचेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके पास सामने एक दफ़ा फिर मौजूद हैं कुई गोट हस्पताल से। कुई गोट वुमेन हॉस्पिटल आप जानते हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल जो ख़वातीन के हर किस्म के मसाइल के लिए और उनकी और बच्चे की निगहदाश्त के लिए काम करता है। और मेरे साथ डॉक्टर शबाना मौजूद हैं जो कि एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मरीज़ों का और ख़वातीन का ख्याल रखती हैं। डॉक्टर शबाना, आज आपको एक स्टोरी सुनाऊं? कैसी स्टोरी? एक कहानी सुनाती हूँ, आप लोग भी सुनिए। कुछ दिन पहले, ईद से पहले की बात है। आपने नाम सुना होगा केटी बंदर, जो जगह जहाँ पर हमारा हॉस्पिटल भी है। आप सब सामीन और नाजरीन के लिए एक हॉस्पिटल कुई गोट की ही समझ लें, एक बहन जो है वो केटी बंदर में है, जहाँ पर हमारी मिडवाइफ्स इसी तरह काम करती हैं और खवातीन और बच्चों की निगहदाश्त के लिए काम करती हैं। वहाँ पर एक खातून आई, वो अस्पताल में दिखाने के लिए आई क्योंकि उसको कुछ इस तरह के का प्रॉब्लम हो रहा था, कमज़ोरी महसूस कर रही थी। हमारी काबिल मिडवाइफ ने जब उसको देखा, उसका मुआयना किया, तो उसको लगा उसका रंग बहुत पीला है, कमजोर है। हामला थी? नहीं, कुछ अर्सा पहले। जी बिल्कुल, अच्छा। कुछ अर्सा पहले ही वो डिलीवर हुई थी। और जब उसके टेस्ट कराए गए तो आपको पता है उसका हीमोग्लोबिन कितना था? 2.8 ग्राम। ओह, 2.8 ग्राम। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि एक खातून का नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 से 14 ग्राम होना चाहिए। उसको अपने रोजमर्रा के काम ठीक तरह करने के लिए इतना जिस्म में इतना हीमोग्लोबिन चाहिए, तो वो 2.8 ग्राम थी। और जब मिडवाइफ ने उसको बताया, वो परेशान हो गई मिडवाइफ, और उनको कहा कि ये तो बहुत कम है, इस हीमोग्लोबिन पे तो आपका दिल भी काम करना छोड़ सकता है, आपकी जान को भी मसला हो सकता है, तो ब्लड लगाना पड़ेगा। वो एक गरीब पेशेंट थी, उसके शौहर ने कहा कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम ब्लड नहीं अरेंज कर सकते, और वो अपनी मरीज को लेके चले गए। मैं इस मौके पर अपनी मिडवाइफ को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ, ये औरतें जो मिडवाइफ के तौर पर काम कर रही हैं, ये दिन रात खवातीन की सेहत और निगहदाश्त के लिए काम करती हैं, बगैर किसी भी ऐसे फ़ायदे के, बगैर किसी वापसी फ़ायदे के, सिर्फ़ और सिर्फ खवातीन के लिए। तो मिडवाइफ परेशान थी, उन्होंने रात को फ़ोन किया कि इस तरह वो पेशेंट वापस चली गई है और हो सकता है कि उसकी जान बचे या ना बचे, घर में तो वो नहीं बचेगी। जिस पर के उनसे पूछा गया, क्या आप जा सकती हैं मरीज को देखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम कराची में हैं, लेकिन हम चले जाएंगे। वो रात का पहर था, आप सोचें, और केटी बंदर एक दूर दराज इलाका है, लेकिन वो बहादुर मिडवाइफ गई और जाके उस मरीज को घर से लेके आई हॉस्पिटल, जहाँ पर उसको ब्लड लगा और उसका HP बेहतर हुआ। तो डॉक्टर शबाना, आप मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है कि मरीज में खून की कमी का ध्यान रखा जाए, उसको ठीक किया जाए, हमल के दौरान, हमल से पहले कुछ बताएंगे? अच्छा, बात वही आ जाती है कि हमल में अब वो पेशेंट के क्या हालात थे, डिलीवरी कैसे हुई उसकी, और हमल में उसकी निगहदाश्त हुई थी या नहीं हुई थी, बिल्कुल, किसी अस्पताल में जाके दिखा रही थी या नहीं दिखा रही थी, या घर पे उसकी जो भी है बच्चों की पैदाइश हुई। और जो सबसे अहम बात ये थी कि
मतलब वो औरत जो थी उसके कितने बच्चे थे, कितने बच्चों की वो माँ थी। आमतौर पर जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहां पर तो खाने पीने को मसले मसाइल है कि खाने पीने को कुछ नहीं होता, तो इन औरतों में तो यकीनन खून की कमी का ये लोग शिकार रहते हैं। और दूसरा फिर वही वाली बात है कि घर में जो डिलीवरीज होती हैं अस्पतालों में ये जाते नहीं है, एक्सेस नहीं है उनका, या उनको वही वाली बात है जो अवेयरनेस की बात है ना कि अवेयरनेस नहीं होती है तो ये लोग अस्पताल जाते नहीं है। अब तो किस तरह वो 2.8 पे पहुंची, मतलब बहुत परेशानी वाली बात है। और वो बिल्कुल बहुत मतलब मैं यकीन नहीं आ रहा कि 2.8 HP पे वो जिंदा कैसे थी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वही आपने सवाल पूछा कि ज़चकी में जो है वो कितना जरूरी है कि खून की जो मिकदार है, अभी आपने खुद ही बात की थी कि 12 से 14 ग्राम होना चाहिए। वैसे हमारी कम्युनिटी में तो 10 भी हो तो हम कहते हैं कि वो भी बहुत है। बिल्कुल। और दूसरी जो अहम बात है कि वजूहात, सबसे बड़ी बात कि खून की कमी की हमल में वजूहात क्या क्या होती हैं। पहली तो बात यही कि हमारे यहाँ तो मंसूबा बंदी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मतलब कि फैमिली प्लानिंग, कितने बच्चे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। फिर घर के हालात ऐसे होते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों की एक के बाद दूसरे की पैदाइश और उसके साथ साथ फिर खून की कमी जो कि पता नहीं चलती, और फिर दूसरा अस्पताल ना जाना, और ये बहुत बड़ी मिजरी है हमारे यहाँ। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर शबाना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में परेशान कुन हैं। हम कोशिश कर सकते हैं उनको ठीक करने की, लेकिन जो जितनी हमारी बिसात है उसमें यही है कि जो ख़वातीन हामिला हों, हमने पहले भी आपसे ये बात कही थी, अभी भी हम इस पर जोर देते हैं कि वो ख़वातीन जो हामिला हों वो अस्पताल आएं या मिडवाइफ के पास जाएं और कम से कम जाके अपने खून का एक टेस्ट ज़रूर कराएं, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें खून की कमी तो नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर शबाना ने भी बात की, सबसे जो अहम वजह है वो हमारे यहाँ सही खुराक ना लेने की वजह से ख़वातीन में खून की कमी हो जाती है। अच्छा बुशरा, एक चीज मैं ऐड करूँगी, हमारे यहाँ ना मसला ये होता है कि ना खुराक की जब बात आती है तो लोग बड़ी बड़ी फिर बातें करते हैं कि जी आप बड़े का गोश्त खा लो, आप कलेजी खा लो, आप ये खा लो। आप एक गरीब कम्युनिटी तो नहीं अफोर्ड कर सकती ना, लेकिन हमें ये उनको बताना चाहिए कि जो फौलाद है, जो कि जिसकी वजह से खून बनता है, वो एक आम ग़िज़ा में भी मिल जाता है। जैसे हम उनको बता सकते हैं कि वो पालक खाए, ठीक है, दिन में 2-3 खजूर खा ले, बिल्कुल अफोर्ड कर सकती है तो एक सेब खा सकती है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह करके चीजें ऐसी भी हमारे खुराक में है जो कि कम पैसों में भी उसकी ये जरूरत पूरी हो सकती है। बिल्कुल। उसके साथ आपको पता है कि हमारे फौलाद की गोलियां भी आती हैं, जी, जो कि बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है और उससे बहुत अच्छा खून बनता है। बिल्कुल। लेकिन बात वही आ जाती ना, जब तक मरीज अस्पताल नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। अब उन लोगों को ये अवेयरनेस देना कि वो अस्पताल आए, अपना चेकअप कराएं, खून के टेस्ट हो तो पता चले, ताकि हम वक्त के साथ साथ उनकी खून की कमी पूरी करें और इन पेचीदगियों का शिकार ना हो कि 2.8 HP पे वो पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से इस बात की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि खातून को बार बार हम कह भी रहे हैं कि अस्पताल आकर अपने आप को कुछ टेस्ट कराने चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, ताकि हमें पता तो चल सके कि ऐसी कौन से मसाइल चल रहे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है। और ख़वातीन में खून की कमी या फौलाद की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी एक ऐसा मसला है जिसको अगर वक्त पर डायग्नोज कर लिया जाए तो उसको हल किया जा सकता है। अगर एक खातून हमल के शुरू में आ जाती है और उसका हीमोग्लोबिन कम है, 6 है या 7 है, तो हमारे पास काफी सारा टाइम है उसको 10-11 तक लाने के लिए। अगर एक खातून 9वें महीने में या दर्दों के दौरान 6 HP या 7 HP पर आ जाती है, तो फिर हमारे पास उसको हैंडल करने का या उसको उससे मसाइल होने रोकने का टाइम बहुत कम है। अच्छा बुशरा, इसमें ना एक चीज और ऐड करूंगी, वही वाली बात है कि आम लोगों को, हम आवाम को बताने के लिए कि हम इस पे इतनी बातचीत कर क्यों रहे हैं, ये इतना जरूरी क्यों है। तो हमें पहले कुछ चीजें अगर वजाहत कर दें तो शायद सब लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक तो हम वजूहात पे बात करते हैं कि इसकी खून की कमी की वजूहात क्या होते हैं, जिसमें खाना आंतों का वो अभी हम बात करेंगे। दूसरा, इसके दर्जात क्या होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। एक चीज ये
फिर इसकी वजह से खून की कमी जिसकी हम बात करें, तो माँ और बच्चे में मसले मसाइल क्या हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं, और फिर उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल तो इस एक एक चीज को अगर लेके बात करें तो पहले हम वजूहात की बात करें। खाने पीने में तो हमने एक तो बात कर दी कि वो वाली खुराक नहीं है। दूसरा, हमारी कम्युनिटी में पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें तो बहुत है। बिल्कुल। तो वो तो खाना मिस कर देती हैं, वो ये चीजें खाती हैं। तो ये हो गया। दूसरा, इसके अलावा जो होता है, लोगों को आदत होती है जी वो मट्टी खा रहे हैं, मुल्तानी मट्टी की आदत हो जाती है, किसी ये जो पिका जिसे हम कहते हैं कि इस तरह की हैबिट्स हो जाती हैं कि वो खाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक वो वजूहात की जो बात हो रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बड़े बड़े दावे तो करते ही नहीं कि हम आपको कहेंगे भी नहीं, ठीक है, कि आप जो है वो ये करें या वो, लेकिन एक सादा सा तरीका है कि ऐसी खवातीन जिनमें ये खून की कमी होती है, बाज़ औक़ात पेट में कीड़ों की वजह से होती है। तो एक सादा सा काम ये है कि जो पानी आप पिए उसको उबाल कर पिए। वो ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है, आपके घर के बाकी अफराद के लिए भी जरूरी है। आप सिर्फ पानी उबाल के पीने से भी बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, जिसमें से एक ये खून की कमी, पेट में कीड़े नहीं होंगे और उससे खून की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो खुराक की बात की हमने, दूसरा पेट के कीड़ों की बात की, फिर पान, छालिया, गुटखा आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि जिनका ठीक है कि मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से खून की कमी होती है, जैसे अगर उसको आंतों की कोई बीमारी है, या चलो ठीक है मैदे का मसला है, या उसका खून ज्यादा जाता है, के दौरान खून ज्यादा जाता है, ये तो वो वजूहात है जिनको लेकिन पता चल जाए तो इलाज तो मुमकिन है। लेकिन वो डॉक्टर के पास आएंगे तो इस तरह करके इलाज हो सकता है। बिल्कुल। बाकी हमने दर्जात की बात की थी ताकि लोगों को पता चले कि हम क्यों कहाँ पर खतरा है और किस वक्त उनको बहुत ज्यादा इस बात को तवज्जो देनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इस तरह करके आसान लफ्जों में बता सकते हैं कि एक होता है मामूली, एक दरमियानी और एक खतरनाक हालत वाला। ऐसे ही, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे करके अगर हम बात कर लें, हमने कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें हम कहते हैं कि 10 तक भी ठीक है। एग्जैक्टली हम तो बहुत खुश होते हैं जिसका 10 होता है, हम कहते हैं चलो ठीक है मरीज, तो लेकिन हालांकि ये भी आम वाले कम वाले में आता है, लेकिन ठीक है कम है, गोलियों दवाइयों से काम चल जाता है। लेकिन दूसरा वाला जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें हम कहते हैं 7 से 10 के बीच में वाला परेशानी वाला है, ये तो फिर यहाँ से परेशानी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पता चल जाए तो वो फिर हम खतरनाक वाला जिसको हम कहते हैं कि 7 से नीचे चला गया, 6 तक चला गया, वो तो फिर खतरनाक हद आ जाती है ना। बिल्कुल। तो अगर हमें शुरू से ये पता चल जाए दर्जात का, तो हम खतरनाक हालत तक तो पहुंचे ही ना। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे खून की कमी होती है आपको पता है कि मरीज की हालत क्या होगी, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप समझते हैं, सांस फूल रही है उसकी, काम काज उससे नहीं हो रहा है, दिल की धड़कन उसकी तेज हो रही है, होते होते ज़ाहिर दिल पे उसके असर पड़ता है, दिल बंद होने का भी खतरात बढ़ जाते हैं। और उसके साथ अगर हमल हो जाए तो फिर उसकी जान और बच्चे की जान दोनों को खतरा बराबर रहा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में पहले कहा था, वो खवातीन जो पहले माएँ बन चुकी होती हैं और दोबारा हमल के अमल से गुजर रही होती हैं, उनमें खून की कमी होने के चांसेस एक उस खातून से बहुत ज्यादा हैं जो पहली दफा माँ बन रही है। तो इसलिए उसको तो ऐसा नहीं है कि जिसने 2-3 बच्चे पैदा कर लिए उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो होता ही है। उसको ज्यादा केयर की जरूरत है, उसको ज्यादा ख्याल रखे जाने की जरूरत है। ना सिर्फ वो ये इस प्रेगनेंसी से गुजर रही है, बल्कि वो जो पहले 2-3 बच्चे हैं वो भी उसी की जिम्मेदारी है। और हो सकता है जो जैसे हमने बात की कि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिसमें ज्यादातर आबादी गरीब लोगों की है या मिडिल क्लास लोगों की है, जिसमें खातून की बारी घर के सारे बड़ों, बच्चों, हजरात को खिलाने के बाद खाने की बारी आती है। तो हो सकता है जब तक उसकी बारी आए तब तक उसके पास कुछ ऐसा हो ही ना। तो वो खातून जो कि प्रेग्नेंट है, बेशक पहले बच्चे हैं, उसके लिए भी उतना ही जरूरी है कि वो अस्पताल आए, और उसमें चांसेस ज्यादा ये है कि वो दरमियानी या खतरनाक हद तक खून की कमी का शिकार होगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात वो कि हम खून की बातें करें कि खून असल में फिर वही आ जाते हैं कि बिल्कुल बेसिक की बात करें
कि हम खून के खलियात उसकी हम बात ही क्यों करें, मतलब ये चीज क्या है। बिल्कुल, मतलब आपको भी पता है कि ये हमारे जिस्म के हर अज़ा को ऑक्सीजन पहुंचाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो काम कर रहा होता है, आसान लफ्जों में हम बोलें कि दिल का जो काम होता है वो उस ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है। बिल्कुल। अब फर्ज करें हमारे जिस्म में खून की इंतहा की कमी है, सारे जिस्म के अज़ा, हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग, सबको ऑक्सीजन चाहिए, वो बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो दिल के ऊपर तो लोड बढ़ जाएगा ना। बेचारा क्या वो क्या करेगा, वो तो काम कर करके आखिर को क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है। एक वो हामला औरत जब डिलीवरी के लिए जाती है जिसकी खून की मिकदार हम कहते हैं चलो 9-10 है, अगर वो उसकी डिलीवरी होती है उसको इतना खतरा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी औरत जिसको खून की कमी है 6-7 या इस तरह वाला खून की कमी, और उसके साथ उसको दौराने हमल या डिलीवरी के वक्त अगर उसको खून छूट जाए या कोई भी मसले मसाइल हो जाए, तो उसकी जान को तो ज्यादा खतरा हो जाएगा ना, वो तो उसको संभाल ही नहीं सकेगी। बिल्कुल। तो हमारा जो मकसद होता है बेसिकली अस्पताल में कि हम मरीजों की देखभाल का, कि हमारा तो एक होता है कि उसका खून की मिकदार को इस हद तक तो पहुंचाएं कि अल्लाह ना करे किसी खतरनाक जो भी कोई हमल में तो या डिलीवरी में तो कोई भी पेचीदगी हो सकती है ना, ठीक है। तो उसके लिए तैयार है, ना सिर्फ तैयार है, हम उसके इतने स्टोर्स उसके अंदर बिल्डअप हो जाएं, उसके अंदर खून की मिकदार इतनी अच्छी हो जाए जो कि आगे के लिए भी उसके लिए बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या ख्याल है कि इससे बचाव या इसका इलाज कैसे मुमकिन है? हाँ बिल्कुल सही बात है। वो फिर वहीं पर आ जाते हैं हम के ना, हमने बात की थी खुराक से शुरू करते हैं, ठीक है। हम तो ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि ठीक है पालक खाए, खजूर दिन में 2 से 3 खा ले, सेब ले ले, इस तरह करके चीजें। और इसके अलावा एक कील वाली कहानी, तो कील की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती। तो वो ऐसे ही है कि हमारे बड़े हैं वो ये कहते हैं कि अगर और कुछ नहीं तो खाना बनाते हुए लोहे की एक कील उसमें डाल दीजिए, थोड़ा बहुत जो भी फौलाद है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं सकते हैं ना। कील तो आ ही सकता है। तो बात यही है कि छोटी छोटी चीजें जो कि आम जिंदगी में की जा सकती हैं वो आपको बड़े बड़े खतरात और मसाइल से बचा सकती हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन समझ लें, हमारी दरख्वास्त समझ लें, वो यही है कि ख़वातीन अपने खाने में एक तो जो चीज़ें मुज़िर सेहत हैं, प्लीज़ पान, गुटखा, छालिया, इसको तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। खाने में सब्जियों का इस्तेमाल रखिए, फल जो हैं उनका इस्तेमाल रखिए। कोशिश करें कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी चादर में रहते हुए जो आप सेहतमंद चीज़ इस्तेमाल कर सकें ज़रूर करें। पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपको खून की कमी से बचा सकती हैं। और इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर शबाना ने भी कहा, खून बनाने वाली गोलियां, आयरन की काले रंग की गोलियां बहुत ही मुनासिब मिकदार में मिलती हैं और कुईगोट अस्पताल में तो बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। अगर आपको कहीं से ना मिलें तो आप बिल्कुल आ जाएं, हम आपको हर तरह से प्रोवाइड करेंगे और एक सेहतमंद बच्चा आपके अल्लाह ताला आपकी किस्मत में करे और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो। हमारा तो यही मकसद है। अच्छा, दूसरा ये कि खाने की बात हो रही है ना, हमारे यहाँ आपको पता है हमारी जो खवातीन है, घर में अगर गोश्त बनेगा तो पहले हस्बैंड को मिलेगा, फिर बच्चे को मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो शोरबा ही बचेगा ना। तो हम कहते हैं ठीक है कीमा बनाए, गोश्त ना रहे, कुछ तो आएगा, कीमे का इस्तेमाल करें तो चले, उसको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, इस तरह करके। और बाकी है कि फौलाद की गोलियां, और फिर जाहिर सी बात है कि आगे खून की कमी के हिसाब से फिर आपको इलाज करना पड़ता है कि इंजेक्शन आते हैं, फिर खून की जरूरत पड़ती है, ये सब है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। तो हमारे आज के सबसे 2-3 जो नताइज जिसको हम टेक होम मैसेज कहते हैं वो ये हैं कि एक तो खातून के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हमल के दौरान चेकअप करवाए, स्पेशली खून का चेकअप कराए और सेहतमंद आदत अपनाई जाएं, ठीक है। जो मुज़र से चीज़ें उनसे परहेज किया जाए और खातून की सेहत को घर वाले उतनी ही अहमियत दें
जो कि वो बच्चों की सेहत को देते हैं या हजरात की सेहत को देते सही हैं। बात है। इन सब सिचुएशंस में ना सिर्फ खातून का हमल एक सेहतमंद होगा, बल्कि डिलीवरी के वक्त भी पेचीदगियों का रिस्क कम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें, आप हमसे सवालात में पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो।